कहते हैं जिंदगी अपनी राह चुन ही लेती है। ये बात इंसानों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं पर भी लागू होती है। जंगलों में रहने वाले ज्यादातर जानवरों ने सदियों पहले सीख लिया है कि कैसे एक दूसरे के साथ एक ही जगह में मिलकर रहना है। पर कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्होंने इंसानों के साथ न सिर्फ रहना सीख लिया है, बल्कि वो खुद को उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना चुके हैं। लखनऊ की गलियों में भी इन सारी प्रजातियों ने आपस में तालमेल बैठा लिया है। ये सभी गलियों की हलचल का अहम हिस्सा है। इस कोएग्जिस्टेंस के फंडे को कुछ 33,000 साल पहले क्रैक करने वाली प्रजाति, जिनके पूर्वज भेड़िए की फैमिली के माने जाते हैं, कुत्ते, लखनऊ की गलियों के वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो सदियों से इंसानों की जान और माल की रखवाली करते आ रहे हैं। फिर चाहे ये रखवाली आपको चाहिए या नहीं, लेकिन दोनों की जिंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जहां इंसानों के लिए सकरी गलियों में गाड़ी से न चल पाना एक बहुत बड़ी दुश्वारी है और गलियों के कुत्तों के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वहीं सड़कों पर गाड़ियों से चलना तो आसान है, लेकिन ये कुत्तों के लिए काफी खतरनाक साबित हो जाता है। अक्सर सड़कों में कुत्तों की मौत एक्सीडेंट्स की वजह से बचपन में ही हो जाती है। ज्यादातर कुत्ते कूड़े से बीन कर अपना और अपने बच्चों के लिए खाना खोजते हैं, पर कुछ ऐसे भी कुत्ते हैं जो फ्री रोमिंग पेट्स की तरह पेश आते हैं और जिनको पता होता है कि किस समय कहां से खाना मिल सकता है। इस तालमेल में कभी कभी नोकझोंक भी हो जाती है और अक्सर कोई अजनबी ही इन नोकझोंक का शिकार होता है। ये कुत्ते अपनी गलियों में अपनी बाउंड्री सेट करते हैं और इनकी टेरिटरी इनको अपनी जान से भी प्यारी होती है। लखनऊ की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में ये सीधी सादी गाय सदियों से अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता रही हैं। ऐसा माना जाता है कि गाय इंसानों की सबसे पहली पालतू जानवर थी। इन गलियों में घूमती गायों को उनके मालिक उनकी ज़रूरत पूरी हो जाने पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये गाय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आस्था का अहम हिस्सा है। शायद यही कारण है कि लखनऊ की गलियों पर घूमती गाय हमेशा शांतिपूर्वक और सुरक्षित महसूस करती हैं, जैसे कि वो हर गली के जीव को अपना मानती हों। गाय गलियों के इकोसिस्टम में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अभी भी घरों में पहली रोटी गाय के लिए ही बनती है और बचा हुआ खाना भी अक्सर गाय के हिस्से में ही आता है। पर यह भी एक कड़वा सच है कि भरपेट खाना ना मिलने की वजह से इनको भी कई बार कूड़े पर गुजारा करना पड़ता है, जिसके चलते पॉलीथीन या जहरीले पदार्थ खाना इनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। बंदरों के लिए गलियां जंगलों से कम नहीं। इनकी शरारतें, चंचलता और कभी कभी दुश्वारी में डालने वाली हरकतें लोगों के आम जीवन का खास हिस्सा बन चुके हैं। गलियों के पार्कों से लेकर मंदिरों तक बड़ी तादाद में बंदर देखने को मिल जाते हैं। ये बंदर आमतौर पर जगह जगह झुंड में घूमते हैं और लोगों के साथ हारमोनियस या कभी कभी प्रॉब्लमेटिक तरीके से रहते हैं, खासकर मंदिरों में जहां श्रद्धालु पूजा करने आते हैं।
वहां बंदरों की भीड़ एक आम दृश्य है, क्योंकि मंदिरों के आसपास पेड़ और खाना दोनों ही आसानी से मिल जाता है। ये बंदर अक्सर वहां आने वाले भक्तों से प्रसाद या खाने पीने की अन्य वस्तुएं छीन लेते हैं, जो कभी कभी असुविधा भी पैदा कर देता है। भीड़ भाड़ से भरी गलियों में बंदर बिना किसी डर के हर जगह घूमते हैं। इनके लिए इलेक्ट्रिक और फोन वायर्स गलियों के रास्तों से कम नहीं। क्योंकि ये इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदारों में आते हैं, इसीलिए इन्होंने इंसानों को देख देख कर उनकी तरह जीना भी सीख लिया है। ये छतों पर अपना डेरा जमा लेते हैं और घर के मालिकों को अपनी अपनी छतों की पहरेदारी करने पर मजबूर कर देते हैं। इसी चक्कर के चलते कुछ लोग अपनी छतों को पिंजड़े में तब्दील कर देते हैं। ये बंदर अपने प्राकृतिक आवास से दूर गलियों के जीवन में कंडीशन्ड हो चुके हैं। जैसे जिंदगी की भागीदारी इंसान और जानवरों की बराबर की है, वैसे ही गंदगी की भी हिस्सेदारी दोनों ने ही उठा रखी है। इन गलियों के साथियों का हर दिन एक नया चैलेंज होता है और हर दिन इनकी भी एक नई कहानी होती है। हालांकि चोट, बीमारी और खाना ना मिलना इनके लिए रोज का एक स्ट्रगल होता है, पर पूरी गली के लोग एक साथ मिलकर इन साथियों को पालने की कोशिश करते हैं। फिर वो खिड़कियों में चिड़िया या गिलहरी के लिए पानी रखना हो या चबूतरे में इन साथियों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था करना। दिन संपन्न होता है और गली के जानवर अपने सामान्य रूप में लौट जाते हैं। सभी साथी अपनी जगह पर शांत बैठ जाते हैं। लखनऊ की गलियां कभी सादा नहीं होती। गलियों के जानवर और गलियों में रहने वाले लोगों की ये साझेदारी एक अदृश्य और अद्भुत रिश्ते का प्रतीक है।